प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अंतःस्रावी ग्रंथ के भाग 2 में एड्रीनल ग्रंथ बताने जा रहा हूं। तो एड्रीनल ग्रंथ के बारे में देखिए, एड्रीनल होता कहाँ है। पहली चीज ये जान लीजिए, एड्रीनल ये है किडनी, जिसको हम किडनी कहते हैं या कह सकते हैं गुर्दा। किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। और एड्रीनल ग्रंथि सबसे ज्यादा अगर काम करता है तो 18 से 25 के बीच काम करता है। 16 से लेकर के 25 के बीच में सबसे तेज काम करता है। इसके बाद उम्र के हिसाब से इसकी धीरे धीरे हार्मोन में कमी आने लगती है और इसलिए जो है ये काम कैसे करता है ये देखना है। आइए मित्रों, तो इसे पहली बात, एड्रीनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? किडनी के ऊपर। अब एड्रीनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है, इमरजेंसी ग्लैंड। अब इमरजेंसी ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस उम्र में 18 साल की उम्र को किशोरावस्था कहा जाता है और किशोरावस्था में बच्चे जो है अन्य वातावरणों में ज्यादा घुल मिल जाते हैं, इसीलिए और वह उसी समय काम करता है, इसीलिए इसको आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है। अभी आगे बताएंगे कैसे इमरजेंसी कंडीशन में। और इसे 3F ग्लैंड कहते हैं। कौन ग्लैंड भैया? 3F ग्लैंड कहते हैं, फियर फाइट फ्लाइट। 3F का मतलब होता है फियर फाइट फ्लाइट, डरो लड़ो उड़ो ग्रंथि कहा जाता है। कौन ग्रंथ कहा जाता है? डरो लड़ो उड़ो। इसलिए कहा जाता है कि इस उम्र में आप लोगों ने देखा होगा कि जो लड़के रहते हैं, लड़कियों को देख करके हैंडल छोड़ के साइकिल चलाते हैं। पैर टूटने का, हाथ टूटने का डर नहीं रहता है और इसीलिए इसे लड़ो या उड़ो ग्रंथि कहा जाता है। बल्कि टेट में पूछा गया है, एक बार टीजीटी में भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। दूसरा नाम इसको 4F ग्लैंड कहा जाता है। अब 4F ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि 4F ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उस उम्र में शुगर का भी कंट्रोल करता है। चीनी वगैरह की मात्रा अगर चाहे जितना हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और 25-30 साल के बाद जब चीनी की मात्रा, शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, तब जाकर के जो हम लोगों को शुगर डिजीज हो जाता है, रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, तो शुगर का कंट्रोल करता है। साल्ट होता है तो साल्ट का भी कंट्रोल करता है। सेक्स का भी इस उम्र में कंट्रोल करता है ये हार्मोन। ये ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि सेक्स का जो है कंट्रोल करता है और सोर्स, सभी स्रोतों का, सभी चीजों का क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसीलिए इसे 4F ग्लैंड कहा जाता है। तो एक शुगर हो गया, दूसरा साल्ट, तीसरा सेक्स, चौथा सोर्स। अब इसमें प्रश्न ये बनता है कि इसमें जो है हार्मोन कितने होते हैं? इसमें से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक एड्रीनलिन हार्मोन, दूसरा नॉर एड्रीनलिन हार्मोन। तो एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन हार्मोन। अब एड्रीनलिन हार्मोन जो होता है ये जो है कई काम करते हैं। इमरजेंसी काम में अब आ गया, इसी को आपातकालीन जो ग्रंथि कहा जाता है वो इसीलिए कहा जाता है कि एड्रीनलिन हार्मोन काम कब करता है, ये हार्मोन की वजह से इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है। कैसे? अगर मान लीजिए किसी लड़के को किसी लड़की से प्रेम हो जाए और प्रेम के बाद लड़की के गार्जियन उसकी शादी कहीं और कर दे, तो लड़का क्या क्या करेगा वही कंडीशन है। यहाँ किताब वाला एकदम भाग छोड़ दीजिए, वहां क्या क्या करेगा बच्चा। पहली बात तो 2 दिन खाना नहीं खाएगा। अब जब 2 दिन खाना नहीं खाएगा, 2 क्या कम से कम कई दिन भी हो सकते हैं, तो खाना नहीं खाता है और खाना नहीं खाने की वजह से अगर ये हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन काम करना बंद कर दे तो लड़के की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जब होता क्या है कि जब लड़का 2-3 दिन, 4 दिन, हफ्ता भर खाना नहीं खाता है तो तुरंत ये हार्मोन रिलीज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इसको आदेश देता है एड्रीनल ग्रंथि को और ये एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज करता है
और यहाँ से एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज करने के बाद ये तुरंत जा करके पाचन तंत्र का क्या करता है, नियंत्रण करता है। कैसे नियंत्रण करता है, ये पाचन तंत्र में पहुंच करके वहां पर कार्टिसोल हार्मोन को एक्टिव कर देता है, जो हमारे लीवर में 100 ग्राम ग्लाइकोजन होते हैं उसको ग्लूकोज में बदल देता है, इसीलिए हमें भूख नहीं लगती। और यही कारण है कि इमरजेंसी कंडीशन में बच्चों में ये जो है एड्रेनालिन हार्मोन वहां पहुंच करके उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब भूख नहीं लगेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, रक्तदाब भी बढ़ेगा, क्योंकि लड़की चली गई है तो रक्तदाब जब बढ़ेगा तो तुरंत जा करके उसको भी क्या करता है, कम करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण में ले आता है। और जो है श्वास दर भी बढ़ेगा, श्वास को भी नियंत्रण करता है। अब जब निश्चित है कि श्वास बढ़ा, बीपी बढ़ा, 2 दिन 3 दिन हफ्ता भर खाना नहीं खाया तो हार्ट बीट भी बढ़ेगा। और जब हार्ट बीट बढ़ा तो हार्ट बीट का भी कंट्रोल कौन किया, एड्रेनालिन हार्मोन। और कभी कभी आपने देखा होगा कि इमोशन डिस्टर्ब कोई भी ये कंट्रोल करता है। इमोशन डिस्टर्ब क्या है, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे खुदा न खास्ता मान लीजिए आप कहीं विद्यालय जा रहे हो या कोचिंग जा रहे हो और कोई आपके बगल वाला कह दे कि जाओ तुम कितना भी पढ़ लो पास नहीं होगे, तो आपका जी यही करेगा कि अगर लाठी मिल जाता इस समय तो पहले मैं इसको 20 लाठी मारता। लेकिन थोड़ी देर बाद ये एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होता है और वो कहलाता है जाए जब पागल हैं कह दिए। अब इनके पास इतना जो है क्षमता नहीं होता है, इसीलिए ये इसको संवेग का क्या करता है, नियंत्रण करता है। और इसी के बाद मित्रों अगला हार्मोन है नॉर एड्रेनालिन हार्मोन। कौन हार्मोन, नॉर एड्रेनालिन हार्मोन। नॉर एड्रेनालिन हार्मोन भी सारा काम यही करता है जितना हार्ट बीट सारा चीज, केवल एक चीज और काम करता है, दूसरा है नॉर एड्रेनालिन। नॉर एड्रेनालिन हार्मोन ये जो है एक काम करता है, क्या काम करता है, नॉर एड्रेनालिन हार्मोन जो होता है वो केवल अनैच्छिक क्रिया, जो आपके अनैच्छिक जिसको कहते हैं यानी अनैच्छिक क्रिया का कार्य करता है। किसकी क्रिया का, अनैच्छिक क्रिया। बाकी सारा क्रिया डाइजेस्टिव सिस्टम का कंट्रोल, हार्ट बीट का कंट्रोल, बीपी का कंट्रोल, रिस्पिरेटरी सिस्टम का कंट्रोल, और ये सारा काम ये भी करता है, लेकिन ये क्रिया ये एक्स्ट्रा करता है जिसका नाम है अनैच्छिक क्रिया, जो आपकी इच्छा से नहीं होता। जैसे मान लीजिए कहीं रास्ते में आप जा रहे हैं और सर्प आ गया, और सर्प आने के बाद एकाएक आप ये थोड़े कहेंगे कि हम नहीं डरेंगे, तुरंत आप पीछे हट जाते हैं और उसी क्रिया को कौन कंट्रोल करता है, नॉर एड्रेनालिन हार्मोन। चलिए इसी टॉपिक के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ मित्रों।